क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों कि त्रैमासिक जो आपका क्लास 12 का हिंदी का पेपर कब होगा, तो बिल्कुल आपका 19 सितंबर के दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। कोई एक पेपर मेरे पास आया था जो कि मैं आपको आप प्रोवाइड कराना, यदि वास्तव में हमें 80 में से 80 चाहिए तो जो जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग तो हमें चलना पड़ेगा। देखिएगा मैंने सभी पर आप एक बार मैंने सभी पर टिक मार्क लगा दिए, आप एक बार जरूर देखिएगा जिससे कि आपको और मदद मिलेगी, भनी पेपर हो या ना हो। क्लियर है? तो अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। क्लियर? कौन सा जिला में कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्लियर है? आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, मतलब सबसे पुरानी जो विधा है वो कहानी है, स्टोरी है ना। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग को माना गया है, तो भारतेंदु युग को। चौका लिपा जाता है तो सभी को पता है गाँव के, तो भैया तो चौका राख से लिपा जाता है, मिट्टी से मत लिख देना है ना। भक्ति कहाँ की रहने वाली है, झांझी की रहने वाली है। ऊंचे बाजार पर नियंत्रण कैसे लगता है, जो ऊंचे बाजार होते हैं उन पे मुख कर कर ऊंचे बाजार पर काबू पा सकते हैं, मतलब आराम से रह सकते हैं ना। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रीति है ना। यहाँ पर एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई दोस्त मित्र या आपके रिलेशन में हो तो एक बार आप उस चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा और उससे भी अधिक से अधिक वीडियो शेयर करने का बोलिएगा। क्लियर? जिससे वो उनकी क्लास के पेपर देख ले और आगे चैनल को भेज दे। क्लियर है? नीरजा की रचना का डेडेडेस महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने डेडेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो काल जी को है ना। में भव आ जाएगा। रस के कितने अंग, 4। कवि के कवि बच्चन का डेडेडेस अध्ययन नहीं करते, तो जग का। छायावाद का समय कब से कब तक माना गया था, तो 1920 से लेकर 1936 तक। और यहाँ से आप देखोगे तो सही जोड़ी। व्यग्र की जो विधा है वो नई कविता से ली गई थी। एक गीत जो आपका रहेगा वो आपका हरिवंश राय बच्चन ने। आनंद यादव जो आपके रहेंगे झूंझी। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार वो आपके रहने वाले 8। ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, तो विडम्बना। भक्ति इनकी सहज बुद्धि है, तो आपका विस्मय में करने वाले। तो जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही यहाँ पर हम पेज पलटेंगे, मैं कह रहा हूँ चैनल पर आज ही से आप एक्टिव हो जाए, जैसे कोई और पेपर पे आएगा तो वो भी आपको मैं पल पल पर प्रोवाइड कराता रहूँ, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। तो कम से कम 5 से 10 प्लस पेपर आपके आएंगे, जिसमें सभी में आंसर प्राप्त करना। ऐसा नहीं कि आपका आंसर छोड़ूंगा, आंसर सभी में आप पास लायक तो कर आओगे, है ना। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1900 से। बिल्कुल सत्य। बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता, तो भैया काम करता है, कराना पड़ता, तो ये बात गलत हो गई। सूर्य उदय होने से उषा का भोर टूट जाता, बिल्कुल सत्य। उषा जो है भोर वो खत्म हो जाती है। और यहाँ से एक वाक्य जो कि मैंने लिख दिया है, क्या है पहला, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम, मतलब जो आदि काल है उसका एक और नाम क्या है, भारतेंदु युग है एक और नाम उसका, है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम प्रवास की डायरी। लक्षण आ जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो बाजार से सब्जी लाओ, मतलब आज्ञा, किसी को भी आज्ञा दो। अब ऐसा नहीं कि सब्जी बाजार सब्जी लाओ, कौन सी भी आज्ञा दे सकते हो आप, कि वहां पर जाओ बोर्ड सफा करो, ये क्या हो गया, एक आज्ञा हो गया, आप उसे क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। क्लियर है? जन संचार है, तो संचार चलना। मौलिक कविता का जन्म कब हुआ, तो 1960 के दशकों में मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था। अब छठे क्वेश्चन से आप आराम से आपके स्तर से जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे वो क्वेश्चन आप कर लेना, और जो क्वेश्चन आपको पहले से याद है उन क्वेश्चन पर पहले फोकस करना है। क्लियर? उन्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने 25 से 30 नंबर का आपको बता दिए, पास तो आप है ही नहीं, और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर लोगे, है ना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू कीजिएगा। भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। बाकी जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद, क्लास 10th के नाम से भरपूर है, क्योंकि मैंने उसमें 9th 10th 11th और 12th मतलब 4 ही की व्याकरण प्रोवाइड करी है। क्लास 10th 2024-25 के नाम प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा नाटक के तत्व, मिश्रित वाक्य, वीररस, महाकाव्य, खंड काव्य, भारतेंदु युग, छायावाद युग की विशेषता, भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां, छायावाद की कोई दो विशेषता, रीतिकाल को संगाल का क्यों कहा जाता है, कहानी उपन्यास में अंतर। क्योंकि मैं बराबर क्लास 12 10th की भरपूर तैयारी कराता हूँ, तो इसके लिए मैंने पूरी व्याकरण आपकी डली हुई, चाहे वो 9th हो 10th हो 11th हो या 12th। अभी
2-1 महीने पहले ही मैंने उसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। जिस विद्यार्थी ने देखा होगा उसे पता होगा कि अधिकतर क्वेश्चन आए। कुंवर नारायण भी मिल जाएगा, हरवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा और जयेंद्र कुमार। तो जहाँ पर ये पैसेज मतलब एक गद्यांश से, इसी में से आपको ये क्वेश्चन ढूंढकर इसमें लिखने हैं। लिख दोगे सभी विद्यार्थी। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये इसका अथवा आ जाएगा, गगन गगन तेरा यश, है ना। इसमें भी आपका वही ढूंढने का तरीका। 19 में भी आपका वही तरीका। और 22 में आपका गव्यांश, ये आपका गव्यांश और ये इसका अथवा, है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ। ये आपका किसवा गद्यांश और काव्यांश, इसका यहाँ पर ये देख लीजिए। इसमें ही आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपके एप्लीकेशन, मतलब 12वीं की अंक सूची आपकी गुम हो गई, उस चक्कर में आपको क्या करना है, दूसरी जो आपकी मार्कशीट दूसरी है वो बनवानी है। क्लियर है। और ये आपका लास्ट 23वां। क्लियर, आगे बात समझ में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी चैनल से मिलती रहे।